हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दाया फैब्रिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए नई वीडियो नई फैब्रिक लेकर आए। जैसे कस्टमर की डिमांड आ रही थी कि भैया आप दुपट्टे जो होते हैं ना थान के दुपट्टे वाले, तो उनकी वीडियो बनाइए। तो हमारे पास एक तो वाइट है ये, ठीक है, गोल्डन है, फिर सिल्वर वाला। तो इसको आप डाई करा सकते हो। गोल्डन एजेड गोल्डन ऐसा है ही, और वो सिल्वर वाला वो भी आप डाई करा सकते हो। और पीछे उस रैक के अंदर भी माल लग रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारा हमारे पास दुपट्टे का माल है, तो मैं एक एक करके आपको दिखाना चालू करता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे दुपट्टे के आइटम है, और रेगुलरली हम स्टोर पे ये आइटम बेचते थे। और अब जैसे हमें समय मिला, जैसे हम हमारे स्टोर की जितने भी हमारा माल है उनके हम वीडियो बना ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्टोर पे काफ़ी हमारे पास माल बिकता था। बहुत ही डिमांडेड आइटम दुपट्टे के लिए थी, और जो कस्टमर हमसे फैब्रिक लेके जाता था तो वो दुपट्टे भी हमसे कम से कम 2-3 दुपट्टे भी इस तरीके के दुपट्टे भी लेके जाता था। ये देखिए, तो बटरफ्लाई नेट होती है डाइवल दुपट्टे की नेट, उसके अंदर ये कपड़े काम मिलेगा आपको। बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही कटवर का काम, ठीक है। पहले तो मैं कपड़े की ग्रेस दिखा दूँ। ये देखिए, और डाइवल नेट है, इसको आप कोई भी कलर करा सकते हो, डाइवल, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो फुल लेंथ पूरी 1 मीटर से ज़्यादा की जो चौड़ाई है, 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई है इसकी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट। तो और इसके अंदर जो दोनों तरफ आपको कटवर्क मिलेगा, ये देखिए, बड़ी सिप्पी छोटी सिप्पी इसके अंदर गोल्डन कलर की मिलेगी आपको इस तरीके की, ठीक है। तो दोनों तरफ आप कटवर्क है, और इधर से आप पीको करा सकते हो, ठीक है। इधर से आप पीको करा लेना, तो ये आपका दुपट्टा तैयार हो जाएगा। तो 2.5 मीटर के अंदर दुपट्टा तैयार हो जाएगा। 2.25-2.5 मीटर लेते हैं इसके अंदर कस्टमर। काफ़ी अच्छा दुपट्टा है। और रेटों की बात करें तो मार्केट के अंदर तो काफ़ी कॉस्टली दुपट्टा है, लेकिन मैं आपको रेट बता दूं हमारे पास आपको क्या रेट मिलने वाला है, ठीक है। मार्केट के अंदर कम से कम नहीं तो ये 120 रुपये 150 मीटर मिलेगा आपको, लेकिन हम आपको मात्र देंगे आपको 100 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, ठीक है। ध्यान सुनिए, 100 रुपये मीटर के अंदर आपको दुपट्टा मिलेगा कटवर्क का। और होलसेल के अंदर 80 रुपये मीटर। ध्यान से सुनिए, रिटेल के अंदर मात्र 100 रुपये मीटर, और होलसेल के अंदर आपको 80 रुपये मीटर ये दुपट्टा आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैं फिर आपको बता दूं, 2.5 मीटर लीजिए दुपट्टे के लिए आप, और इधर से आप पीको करा लेना कि दोनों तरफ तो इसके अंदर कटवर्क आपको आ ही रहा है इस तरीके से, देखिए आप, ठीक है ना। तो आप इधर से पीको करा के दोनों तरफ से और दुपट्टे को अच्छी तरह से आप बना सकते हो। अलग से कोई अगर आप कोई लेस वगैरह हो तो अलग से आप इसमें लेस लगा लेना कोई सिंपल सी, तो भी काफ़ी अच्छा दुपट्टा आपका पार्टी वेयर दुपट्टा बन जाएगा। तो 2.25 मीटर या 2.5 मीटर दुपट्टा लीजिए। हमारे स्टोर पे कम से कम 2.5 मीटर दुपट्टा कस्टमर लेके जाते थे, क्योंकि ये कपड़ा जो डाइवल जो भी कपड़ा हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया करो, क्योंकि डाई होने के बाद थोड़ा कपड़ा श्रिंक भी होता है। तो सभी कस्टमरों को मैं बता दूं, कोई भी कपड़ा ले तो कम से कम 2.5 मीटर तो दुपट्टा ले, 2.25-2.5 मीटर तो कम से कम दुपट्टा वो ले, ठीक है। इस तरीके का फैब्रिक आपको ये मिलने वाला है। तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी डिजाइन है, ठीक है ना। देखो, छोटे बड़े सब पीस हैं हमारे पास, आप देखते जाना। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो कस्टमर इस फैब्रिक को ख़रीदना चाहता हो, हमारे वीडियो में से स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आ रहा है वो हमारे टीम का ही मोबाइल नंबर है, ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा। तो स्क्रीनशॉट उनके पास भेजिए, वो आपके पास बिल बना के भेजेंगे। बिल बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं, आपको पहले पेमेंट देनी होगी। हमारे पास सीओडी नहीं है, और आपका शिपिंग चार्ज लगेगा। हर स्टेट का अलग अलग शिपिंग चार्ज है, तो शिपिंग चार्ज लगेगा और आपको पहले पेमेंट देनी होगी। फिर यहाँ से आपका माल निकाल दिया जाएगा, डिस्पैच कर दिया जाएगा, और आपको ट्रैकिंग आईडी दे दी जाएगी। तो ऑर्डर करने का समय मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक आप हमारी टीम से संपर्क में कर सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो। अलग अलग डिज़ाइन मिलेंगे इसके अंदर। मैं सारे पीस आपको एग्जैक्ट एक एक करके पीस खोल के दिखा रहा हूँ। तो जिन जिन कस्टमरों को समझ में आए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, और आप जब मर्जी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। लेकिन आपको जवाब और रिप्लाई मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक मिलेगा। सभी कस्टमरों को मैं बता दूं, क्योंकि 8 बजे के बाद भी काफ़ी कॉलें आती है। तो मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करके बता दूं कि हमारे जो टीम हमारी जो रहती है उनकी सर्विस होती है मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक। तो कृपा करके आप हमारा सहयोग करें और थोड़ा सा इंतज़ार करें कि मॉर्निंग में 11 बजे के बाद ही आपको रिप्लाई मिलेगा, और 11 बजे के बाद ही आप ऑर्डर कर सकते हो मॉर्निंग में, और नाइट में 8 बजे तक ही, ठीक है जी। रेट मैं फिर आपको बता दूं, कम से कम मार्केट में 150 रुपये मीटर या 120 रुपये मीटर से कम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको मात्र देंगे रिटेल के अंदर 100 रुपये मीटर, होलसेल के अंदर 80 रुपये मीटर देंगे, ठीक है जी। रिटेल के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, जितना मर्जी कपड़ा आप ले सकते हो, ठीक है जी। आप चाहे जितना मर्जी कपड़ा लीजिए रिटेल के अंदर, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर, जितना मर्जी कपड़ा आप रिटेल के अंदर ले सकते हो। चाहे आप 100 रुपये का कपड़ा लो, चाहे 1000 रुपये का कपड़ा लो, कोई पाबंदी नहीं है रिटेल के अंदर। लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर बोलता ही हूँ कि कम से कम आप 1000 रुपये का कपड़ा तो कम से कम आप ऑनलाइन मंगाए, ताकि आपको शिपिंग चार्ज में फ़ायदा हो,
क्योंकि 100 रुपये का भी अगर आप कपड़ा मंगाते हो तो भी शिपिंग चार्ज उतना ही लगना है, तो 1000 रुपये के शिपिंग चार्ज में लगेगा। बाकी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, कोई हमारी ये पाबंदी नहीं है कि रिटेल के अंदर जी आपको 1000 रुपये का कपड़ा लेना है। चाहे आप 100 रुपये का लो, चाहे आप 10,000 का लो, चाहे आप 1 मीटर कपड़ा लो, चाहे 1000 मीटर कपड़ा लो, कोई पाबंदी नहीं है। रिटेल के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। होलसेल के अंदर कुछ पाबंदियां हैं जो मैं आपको बता दूं। होलसेल के अंदर आपको एक थान, एक कलर में से कम 10 मीटर कपड़ा आपको लेना पड़ेगा। सभी कस्टमरों को मैं बता दूं होलसेल के अंदर, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि ये एक थान है, ठीक है, एक थान है, तो इसी एक थान के अंदर से 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा और कम से कम 10,000 का ऑर्डर करना पड़ेगा, तब आपको होलसेल का रेट लगेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो, आपको जानकारी दे देगी। और हमसे कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम भी आपके सारे सवालों का जवाब नाइट में ही देंगे, ठीक है। वो कटवर्क था और इसके अंदर बिना कटवर्क का, मतलब कि ये वाला आपको सिंपल वाला कटवर्क का मिलेगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये बहुत अच्छा डिजाइन है और आप देख सकते हैं कपड़े की ग्रेस, काफ़ी सुंदर कपड़े की ग्रेस है। इस तरीके से आप ये फैब्रिक ले सकते हो। और डायवल दुपट्टा है, ये डायवल फैब्रिक के, जितना जितना आपको कपड़ा चाहिए, जितना जितना आपको दुपट्टे चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारी टीम को भेज दीजिए। ये देखिए, और जैसे कि हम हर वीडियो के अंदर बोलते हैं कि हमारी एक दाम की ही शॉप थी और एक दाम ही हम ऑनलाइन पे रखते हैं, तो सभी कस्टमर हमारा सहयोग करें। कोई भी कस्टमर रेट कम करने के लिए ना बोले हमें, ठीक है, हमारी टीम को या फिर हमें। हम एक दाम रखते हैं। देखो, रेट कम वही करता है, हमारे वीडियो में मैं बोलता हूँ, जिसके पास रेट कम करने की गुंजाइश हो और वो रेट ज़्यादा मांग रहा है, ठीक है। रेट कम क्यों कर रहा है? क्योंकि रेट उसने ज़्यादा मांगे हैं, तो रेट भी कम कर रहा है। तो हम रेट कम नहीं करते, ना हम रेट ज़्यादा मांगते, ना ही रेट हम कम करते। हम प्रोडक्शन पे काम करते हैं, लिमिटेड मार्जिन पे काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ दुकानें ऐसी भी होती है, कुछ कि उनका एक ही दाम होता है, उनमें से एक दायमा फैब्रिक भी है। दायमा फैब्रिक मशहूर भी इसलिए है कि यहाँ पे एक दाम है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई हमारे स्टोर पे पहले कोई छोटा सा बच्चा भी आता तो हम उसके भी यही रेट लगाते, एक ही दाम। चाहे कोई किसी को कोई कारीगर भेजे, बुटीक वाली, चाहे किसी को भेजे, चाहे अपने किसी रिलेटिव को भेजे। हमारी आदत ये नहीं कि जी कपड़ा पहली बार आपको आए तो 100 रुपये दे दिया, अगली बार आए तो 90 दे दिया, फिर उससे अगली बार आए तो 120 दे दिया। हमारा ये काम नहीं है, ठीक है ना। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हमारी एक दाम की शॉप है और हम सबको एक ही दाम ही देते हैं। ये नहीं है कि जी किसी को कम दिया तो दूसरे को महंगा दे के उसकी एवरेज निकाल ली, तो ऐसा काम हम नहीं करते। हमारी एक ही दाम फिक्स प्राइस। अलग अलग डिजाइन मिलेंगे, सारे पीस में आपको दिखाता जा रहा हूँ, देखते जाइए आप। बहुत ही अच्छी आइटम है और दुपट्टा डाई कराने के बाद बहुत ही अच्छा दुपट्टा ये बनने वाला है। और जो आप गोल्डन कलर देख रहे हो, इस पे कलर नहीं आएगा, कलर सिर्फ कपड़े पे ही आएगा। सभी कस्टमरों को मैं बता दूं, ठीक है। कलर सिर्फ नेट पे ही चढ़ेगा, बटरफ्लाई नेट है और सॉफ्ट नेट, कपड़े की नेट की क्वालिटी में आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये कितना थान मैंने अपने मुट्ठी के अंदर ले लिया, ये देखिए एक्चुअली बिल्कुल। तो कपड़े पे ही कलर आएगा और जो आपका गोल्डन कलर है या सिल्वर कलर है वो एग्जैक्ट ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है ना। उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बहुत ही सुंदर आइटम, एक से बढ़कर एक दुपट्टे के आइटम है। डिजाइन सारे अलग अलग है, सारे पीस में आपको सिंगल सिंगल करके दिखा रहा हूँ। बहुत सारी आइटम है, तो स्क्रीनशॉट लेना और हमारी टीम से आप ये माल मंगा सकते हो। और सभी कस्टमर, कई कस्टमर मुझे कमेंट में लिखते हैं कि भैया COD क्यों नहीं कर रहे आप। तो अभी हमारे पास COD का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, पहले पेमेंट का ही है। लेकिन आपको दिक्कत क्या है पहले पेमेंट देने में? सभी कस्टमरों को मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप बेझिझक होकर दायमा फैब्रिक को पेमेंट कीजिए, ठीक है ना। 100% माल आपके पास पहुंचेगा। देखो, पेमेंट तो आपको, जब आप मान लो COD में मंगा रहे हो तो पेमेंट तो आपको घर भी देनी है। जैसे आप माल लोगे तब पेमेंट तब भी दोगे आप। अगर आप पहले पेमेंट दे रहे हो तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है दायमा फैब्रिक से। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ जाए, बेझिझक होकर आप कमेंट में लिख देना कि भैया मैंने पेमेंट कर दिया, मेरा माल अभी तक नहीं पहुंचा। मैं आपसे बाकायदा आपका नाम पूछूंगा, आपका ऑर्डर पूछूंगा, आपका मोबाइल नंबर पूछूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं। अगर किसी कस्टमर को दिक्कत भी आई हो तो वो कमेंट में जरूर लिखिए कि मैंने पैसे दिए, मेरा माल अभी तक नहीं पहुंचा। माल आपका 100% पहुंचेगा, ट्रैकिंग ID पहुंचेगी आपके पास, तो आप टैग भी कर सकते हो कि भाई मेरा पार्सल कहाँ तक पहुंचा है। तो बेझिझक होकर आप दायमा फैब्रिक को पेमेंट कीजिए और हम 100% आपका माल पहुंचाएंगे। हमारी टीम आपकी सुविधा में लगी हुई है। बहुत ही अच्छी आइटम है। इसके बाद देखना है गोल्डन कलर, इसके अंदर भी हमारे पास देखो 2-4 पीस तो ये रहे और 1-2 पीस वहाँ रैक के अंदर भी लग रहे हैं गोल्डन कलर के, ठीक है। तो इस तरीके के गोल्डन कलर के पीस हैं, ये देखो। तो इसमें डिजाइन भी आप ये देख सकते हो, इस तरीके के डिजाइन मिलने वाले हैं। तो गोल्डन को डाई कराने की जरूरत नहीं है, गोल्डन जो सब में चल जाता है, ठीक है। बाकी हमने वाइट इसलिए ला रखा है कि वाइट जिसके कलर ना मिले वो वाइट के अंदर कलर करा ले। ये देखिए, गोल्डन भी बहुत ही अच्छा है। गोल्डन भी हम आपको यही रेट दे रहे हैं, 100 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर 80 रुपये मीटर देंगे आपको। तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी डिजाइन आए थे, छोटे छोटे पीस बचे हुए हैं। तो जो भी मेरे पास स्टोर पे माल है मैं उन सब की वीडियो बनाता जा रहा हूँ।
तो मैं रिप्लाई, जैसे कि मैं हर कस्टमर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि या एक अपील करता हूँ कि जिन कस्टमरों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके 2 मिनट के लिए लगेगा, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, आपको रेड कलर का, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमारे चैनल को शेयर कर दे अपने यार दोस्त रिश्तेदार पड़ोस सभी को हमारा चैनल शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो देखे, हमारे रेट अच्छा लगे तो वो भी माल को खरीदे। और कमेंट करना ना भूलें, जैसा भी कमेंट हो आप हमारे कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे या रेट महंगा लगे, सर्विस है, हमारा स्वभाव, हमारी टीम का स्वभाव, जो भी कोई अदरवाइज कोई बात हो, नेगेटिव हो या अच्छी हो, आप कमेंट में जरूर लिखें, हम आपका स्वागत करते हैं। देखो, समय निकाल के कमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ है। कई कस्टमर नेगेटिव कमेंट करते हैं तो कई तो यूट्यूबर गुस्सा हो जाते हैं नेगेटिव कमेंट से, लेकिन हम गुस्सा नहीं होते। देखो, नेगेटिव कमेंट भी वही करेगा जो किसी का शुभचिंतक हो, ठीक है ना, वो हमें बता रहा है, हमारा शुभचिंतक है कि डायमंड फैब्रिक आप ये गलती कर रहे हो, ये गलती ना करो, कस्टमर को दिक्कत हो रही है। तो हम उन पर सुधार भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट का जवाब भी देते हैं और उसके अंदर सुधार भी करते हैं कि हम कस्टमर ने नेगेटिव कमेंट किया तो क्यों किया, क्या गलती हमसे हो रही है। तो आप बेझिझक होकर नेगेटिव कमेंट हो तो नेगेटिव कमेंट कीजिए, हमारा अच्छा कमेंट हो तो अच्छा कमेंट कीजिए ताकि हमें हौसला मिले। नेगेटिव कमेंट से हमें जो हमसे गलती हो रही है उसको सुधार करने की हमें गुंजाइश मिल जाती है। तो बेझिझक होकर कमेंट भी आप कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े, और एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें अच्छा लगे कि हमारी सर्विस अच्छी है, हमारा कपड़ा दिखाने का तरीका अच्छा है, तो एक लाइक भी बनती है। अगर अब ये फैब्रिक मेरी देख रहे हो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक कर दीजिए। जैसे भी आपको, मैं नेगेटिव कमेंट हो, नेगेटिव डिसलाइक हो और अच्छी डिसलाइक हो या जैसा भी हो, मैं सबका एक्सेप्ट करता हूँ और सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो बेझिझक होकर आप लाइक वाली बात है तो लाइक कीजिए और डिसलाइक वाली बात है तो डिसलाइक कीजिए। नेगेटिव कमेंट है तो नेगेटिव कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट है तो अच्छे कमेंट कीजिए, हम उसके अंदर सुधार करेंगे। ठीक है, ये गोल्डन कलर है, डिजाइन सबका डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक सिल्वर कलर, ये भी हमारे पास काफ़ी बिकता है सिल्वर कलर का, ये भी डाई कराते हैं। कई कस्टमरों को सिल्वर कलर की भी काफ़ी चॉइस होती है। जैसे कि मैं आपका 10-15 मिनट का समय हर वीडियो के अंदर लेता ही हूँ, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ, मेरी कहानी अच्छी लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट जरूर करना कि मेरी कहानी से आपको कैसी लगी और उससे क्या सीख आपको मिली और मेरे को आप क्या सुझाव देना चाहते हो। ठीक है, और जिन जिन कस्टमरों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको बिना नोटिफिकेशन अगर आप ले लोगे तो बिना आपको बेझिझक होकर आपको वीडियो आएगी और आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। काफ़ी अच्छी मैं आपके साथ में हमारा संपर्क है और आप काफ़ी हमें सपोर्ट भी करते हो और काफ़ी मेरी वीडियो भी देखते हो, काफ़ी मेरे व्यू भी आ रहे हैं और मेरे काफ़ी सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं। मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वही बहुत ही पुराने समय की कहानी सुना रहा हूँ, उस समय की कहानी सुना रहा हूँ जिस टाइम के अंदर मनुष्य और जानवर आपस में बात किया करते थे और सत्य का ज़माना था और सब कुछ मान लो कि इंसान सत्य बोलता था। तो उस ज़माने की मैं आपको कुछ कहानी सुनाने वाला हूँ। तो एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल, उस जंगल के अंदर सभी जानवर मिलजुल के रहते थे। तो उन जंगलों के अंदर एक कौवे की बस्ती भी थी, जो कौवा होता है ना कौवा, उनकी भी एक छोटी सी बस्ती थी। तो उसमें मतलब कि 200-400-500 कौवों की बस्ती थी। उनका एक राजा था कौवा, तो वो काफ़ी उदास रहता था, ठीक है ना, और बाकी के कौवे भी राजा को देख के वो भी उदास रहते थे। तो काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन एक बंदर ने पूछा राजा से कि आप राजा साहब आप उदास क्यों रहते हो, आप कौवे के राजा हो, इतनी बड़ी आपकी प्रजा है और सब आपका सुख शांति से सब आपका मतलब अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उदास क्यों रहते हो। तो कौवे ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने काफ़ी जिद की बंदर ने। तो कौवे ने कहा कि मैं एक बात बताऊं, कि हाँ, कह रहा मैं सुखी नहीं हूँ, मैं इस कौवे का जन्म लेके मैं सुखी नहीं हूँ। कह रहा क्यों, कि भगवान ने मुझे काला बनाया। तो वो बंदर बड़ा कह रहा हाँ, कह रहे मैं अपने काले रंग से बहुत दुखी हूँ। और दूसरी बात, मैं किसी की छत पे बैठता हूँ तो मुझे कोई छत पे कोई बैठने नहीं देता, मैं को करता हूँ, मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, लोगों को मेरी आवाज़ भी बेकार लगती है। और मुझे लोग याद भी जब करते हैं जब कोई मर जाता है, जब कोई श्राद्ध हो तब मुझे लोग याद करते हैं। तो मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, मैं कौवे की जोनी में आके मैं खुश नहीं हूँ। तो बंदर ने कहा कि अच्छा ये बात है। तो बंदर ने उसको सुझाव दिया कि यहाँ से 100-150-200 किलोमीटर दूर पे कि ऋषि मुनि आए हुए हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, आप उनके पास चल जाइए, वो आपकी कुछ मदद करेंगे। कौवे ने जब ये बात सुनी तो कौवा काफ़ी खुश हुआ। कौवा उड़ता उड़ता 100-150 किलोमीटर पहुँच गया। पहुँचने के बाद वो ऋषि मुनि की जो कुटिया थी, कुटिया में जाके पहुँच गया और पहुँचने के बाद को करने लगा। ऋषि मुनि अपने ध्यान अवस्था में थे, अपने भक्ति में लीन थे। तो कौवा काफ़ी देर तक 10-15 मिनट तक अपनी आवाज़ में को करके चिल्लाने लगा। तो ऋषि मुनि की आंखें खुल गई। आंखें खुली तो ऋषि मुनि बोले कौवे से कि कैसे आना हुआ आपका
और क्या चाहते हो, मेरे पास आप आए हो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। तो कौवे ने ऋषि मुनि से कहा कि भगवान, मैं इससे अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। तो ऋषि मुनि जी बोले कि आप क्यों दुखी हो। कह रहे भगवान ने एक तो मुझे काला बनाया है, मेरा कोई काला रंग है, बिल्कुल बेकार रंग है मेरा, मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, और लोग वाग मुझे कोई प्यार भी नहीं करता, सब मुझे भगाते हैं, और मेरा कोई मतलब कि कोई मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो ऋषि मुनि सोच में पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या, फिर तुम क्या चाहते हो बनने के लिए। ऋषि मुनि के पास ऐसी शक्ति थी कि वो उसको दूसरे मतलब योनि के अंदर कौवे को डाल सकता था। तो कह रहे मैंने इतनी भक्ति की हुई है, अगर आप अपने जीवन से इतना ही दुखी हो तो मैं आपको दूसरे जीवन दान दे देता हूँ, और दूसरे कोई रूप में मैं आपको जीवन के अंदर आपको प्रकट कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं हंस बनना चाहता हूँ। कौवे ने कहा कि मैं हंस बनना चाहता हूँ। ऋषि मुनि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, लेकिन एक बार आप हंस के पास जाके उनसे पूछना कि वो अपने इस जीवन से खुश है, तब आप मेरे पास आना। अगर वो बोल दे तो आप मेरे से आके और अपने हंस बन जाना। कौवा उड़ता उड़ता कहीं आसपास देखा तो एक छोटा सा तालाब था। तालाब के अंदर हंस, जो कि वाइट कलर का होता है हंस, और वो अपने चुपचाप उसके अंदर खड़ा। तो ऋषि ने, तो कौवे ने देखा तो हंस को उसने बोला कि नमस्कार भाई। जिस तरीके से उन्होंने बातें की अपनी भाषा के अंदर, नमस्कार किया। ठीक। उसने कहा कि एक बात बताइए कि मैं कौवा हूँ और मैं काला हूँ, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो उसने कौवे से हंस ने कहा कि आप मेरा जैसा ना बने, मैं खुद अपने इस जीवन से बहुत दुखी हूँ। कह रहा क्यों। कह रहा मेरा क्या है, मैं सफ़ेद रंग हूँ, मुझे में कोई रंग है, मैं बिल्कुल सफ़ेद हूँ, मैं पानी के अंदर पानी जैसा हूँ, लकड़ी जैसे मेरे पैर हैं, और मैं दिन भर में खड़ा रहता हूँ, मेरा कोई जीवन थोड़ी ना है, मैं तो बिल्कुल भी जीवन से बहुत दुखी हूँ मैं तो। कह रहा अच्छा आप भी दुखी हो। कह रहा मैं भी, कौवा बोला मैं भी दुखी हूँ। तो हंस बोला मैं भी दुखी हूँ। तो हंस से कौवे ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो जो कि आप इस जीवन से दुखी हो। कह रहा मैं तोता बनना चाहता हूँ, कि तोता देखो कितना अच्छा है, रंग बिरंगी है, और पेड़ों के अंदर जाकर बैठता है, लोग उसे पालते हैं, लोग उसे दाल खिलाते हैं, लोग उसे मिर्ची खिलाते हैं, उससे बातें करते हैं, और उसे कितना अच्छे तरीके से रखते हैं, और कितना रंग बिरंगी है। तो मैं तो अगर मुझे कोई नया जीवन दान देना चाहे, या मैं अगले जन्म में कभी पक्षी बनूं तो मैं तोता ही बनूं। तो उसने कहा कि हंस बनना तो फिर बेकार है, क्योंकि जब हंस दुखी है तो मैं हंस नहीं बनूंगा। मैं वो ऋषि मुनि के पास वापस गया, कौवा उड़ के आया, ऋषि मुनि के पास जाकर बैठा। तो कह रहा कि मिल आया हंस से आप। कह रहा हाँ जी मैं मिल आया, चलो तो मैं आपको हंस बना देता हूँ। कह रहा नहीं मुझे हंस नहीं बनना। कह रहा क्यों। कह रहा हंस भी कह रहा है मैं भी दुखी हूँ अपने जीवन से। कह रहा क्यों, कि वो यूँ कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल सफ़ेद हूँ, मेरा कोई रंग ही नहीं है, ठीक है, मेरे लकड़ी जैसे पैर है, मेरे लंबे लंबे पैर है, और मैं अपने क्या जीवन बिता रहा हूँ, मैं दिन भर पानी के अंदर खड़ा रहता हूँ, तो मुझे हंस नहीं बनना। फिर ऋषि मुनि ने कहा तो फिर आपको क्या बनना है। कह रहे मुझे तोता बनना है। कह रहा तोता कितना सुंदर है, कितना रंग बिरंगी है, कितनी अच्छी उसकी चोंच है, लाल लाल, और मीठे मीठे फल खाता है वो, और लोग उसे पालते भी हैं, लोग उससे बातें भी करते हैं, तो मुझे तोता बनना है। तो ऋषि मुनि ने कहा ठीक है मैं आपको तोता बना देता हूँ, लेकिन आपको एक बार तोते से भी मिलके आना पड़ेगा कि वो अपने जीवन से खुश है। तो क्या ठीक है जी। मैं कौवा उड़ता उड़ता जंगल में आसपास घूमा, तो एक पेड़ के नीचे जाके, हरे पेड़ में जाके देखा उसने, तो एक तोता उसके अंदर बैठा हुआ। उसने तोता से नमस्ते करी और राम राम शाम शाम करके हाल चाल पूछा। तोता से उसने कहा कि मैं कौवा हूँ और मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मेरा काला रंग है, और उसने अपनी सारी दुख भरी कहानी तोते को सुनाई। तोते से कहा कि मैं आपका जैसा बनना चाहता हूँ। तो तोता ने साफ मना कर दिया, कह रहे मेरे जैसा बिल्कुल मत बनना, मैं बहुत दुखी हूँ इस जीवन से। कह रहा आप भी दुखी हो अपने जीवन से। कह रहे हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। कह रहा मेरा कोई जीवन है, मैं पेड़ के अंदर बैठता हूँ तो हरा रंग है, हरे पत्ते में हरा जैसा मैं हो जाता हूँ, मुझे नजर ही नहीं आता बैठा हुआ, लोग मुझे पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं, मुझे बिल्कुल बंदेज में रखते हैं, मुझे कैद करके रखते हैं, मुझे ज़बरदस्ती हरी मिर्च खिलाते हैं, मुझे खाने की इच्छा मिलती है तभी मुझे हरी मिर्च खिलाते हैं, मेरा कोई जीवन थोड़ी ना है, मैं तो ज़बरदस्ती मुझे बोलने के मन में नहीं तो तभी मुझसे ज़बरदस्ती मुझसे बुलवाते हैं, और मेरा कोई रंग नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कोई मुझे शिकारी पकड़ के ले जाएगा, पता नहीं कब तक मुझे इस पेड़ पे हूँ, कब कोई शिकारी मुझे पकड़ ले, और कब शिकारी कोई मुझे बेच दे, और कोई मुझे घर के अंदर ले जाके अपने पिंजरे के अंदर बंद रखेगा, मैं इस बहुत दुखी हूँ इस जीवन से। तो मैंने कहा आप भी दुखी हो। कह रहे हाँ। कह रहे फिर आप क्या बनना चाहते हो। कह रहे अगर मुझे अगला जन्म मिले तो अगले जन्म में मैं मोर बनना चाहता हूँ। तोता बोला मैं अगर अगला जन्म मुझे मिले या इस जन्म में कोई मुझे करे तो मैं
मोर बनना चाहता हूँ, अगला जन्म भगवान मुझे दे तो मुझे भगवान मुझे मोर बनाए। मोर देखो कितना सुंदर है, कितने लंबे लंबे उसके पंख हैं और कितना अच्छा नाचता है, कितना अच्छा वो प्यू प्यू करके बोलता है और बहुत ही सुंदर पक्षी है और बहुत ही अच्छा मुझे वो लगता है। मैं तो अगले जन्म में अगर मेरा अगला जन्म होता तो मैं तो मोर बनना चाहता हूँ। तोता वापस उड़ा, वापस उड़ने के बाद वो ऋषि मुनि के पास जाके पहुंच गया। उसने कहा चलो मैं आपको तोता बना देता हूँ। अब कह रहा नहीं नहीं, मुझे तोता नहीं बनना है। कह रहा क्यों? कह रहा मैं तोते से भी मिल के आया हूँ। तोता खुद कह रहा है कि मैं इस जीवन से बहुत दुखी हूँ, मैं हरे पत्तों के अंदर, हरा रंग है मेरा तो हरे पेड़ के अंदर पेड़ मिल जाता हूँ मैं, लोग मुझे पकड़ते हैं, लोग मुझे बंदी बनाते हैं, लोग मुझे कैद करके रखते हैं, लोग मुझे ज़बरदस्ती मिर्ची खिलाते हैं, मुझे ज़बरदस्ती मुझसे बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल ये जीवन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा कि फिर तुम क्या बनना चाहते हो? कह रहा मैं अब मोर बनना चाहता हूँ मैं। तो ऋषि मुनि ने कहा कि चलो मोर बनना चाहते हो? कह रहा चलो मैं आपको मोर बना देता हूँ, लेकिन एक बार आप मोर से भी मिल के आइए कि वो अपने जीवन से खुश है क्या। तोता उड़ता उड़ता एक जंगल में पहुंचा। उसने देखा आसपास तो एक मोर अपने पंख फैला के नाच रहा था। तो नाचते नाचते 2 मिनट हो गए उसका, फिर वो रुका। तो तोते ने कौवे ने उससे बात करी, अपने राम राम श्याम श्याम करने के बाद जो भी उनकी भाषा में बात होती, बात करने के बाद उसने बोला कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। कौवे ने अपनी सारी अपनी जो कहानी उसे बताई और उससे कहा कि मैं मोर बनना चाहता हूँ। तो मोर तुरंत बोला मेरे जैसा कभी मत बनना, मोर मत बनना बिल्कुल भी। कह रहे क्यों? कह रहे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे भी लकड़ी जैसे पैर है, बिल्कुल लकड़ी जैसे पैर है। कभी भी मेरा पैर अगर ठोकर से मेरा पैर टूटने का डर होता है, मुझे बहुत डर लगता है पैर से। मैं नाचता तो हूँ लेकिन पैरों को जब मैं देखता हूँ तो मैं रोने लग जाता हूँ नाचते नाचते। और जब बारिश आती है तब मैं पानी पीता हूँ। और ये पंख है मेरे, आपको बहुत सुंदर लग रहे हैं पंख, पता नहीं कब कौन शिकारी आ जाए और मुझे पकड़ ले और नोच नोच के मेरे ये पंख निकालेंगे और बाजार में जाके बेचेंगे तो मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है। मैं जीता तो हूँ लेकिन मैं डर डर के जीता हूँ कि कब कोई शिकारी ना आ जाए, कब बारिश आएगी, कब मैं पानी पीऊंगा, लेकिन मेरे लकड़ी जैसे पैर, मैं बहुत दुखी हूँ। कह रहा फिर? कह रहा अगर भगवान ने मुझे अगला कोई जीवन दिया तो मैं अगले जीवन में कौवा बनना चाहता हूँ। कह रहा है? कह रहा हाँ। कह मैं तुम्हारा जैसा बनना चाहता हूँ। कह रहा है ऐसा क्यों? कह रहा देखो तुम्हारा रंग काला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता। किसी की छत पर तुम बैठते हो तो लोग खुश होते हैं क्योंकि जब कौवा छत के ऊपर बैठता है को करके बोलता है, तो पहले के समय के में लोग ये बोलते थे कि कौवा छत के ऊपर बोल रहा था कोई रिश्तेदार हमारे पास आएगा, कि तुम संदेश देते हो लोगों को कि कोई रिश्तेदार आने वाला है, कोई खुशी का संदेश आप लेके आते हो, कोई आपको पकड़ नहीं सकता। जब मरने की घड़ी के अंदर लोग दुखी होते हैं तब भी वो आपको याद करते हैं, और श्राद्धों के अंदर आपको लोग जब अपने पितरों को अपने माता पिता को याद करते हैं, उनके साथ साथ तुम्हें भी याद करते हैं और उनके साथ साथ तुम्हें भी भोजन कराते हैं। जब तुम भोजन कर लेते हो तो हर मनुष्य ये सोचता है कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे पितरों ने, मेरे भगवान ने, सबने भोजन कर लिया। तो तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है, तुम्हें कोई सी चीज़ का भय नहीं है, कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। और दूसरी बात, तुम हर चीज़ के अंदर तुम परफेक्ट हो और तुम्हारी आवाज़ तुम्हें बेकार लगती है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ से कोई तुम्हें दूर दूर तक भी कोई तुम्हें ये नहीं कर सकता कौवा है से कौन पकड़ेगा ये। तो मैं तुम्हारा जैसा बनना चाहता हूँ, निर्भय होकर मैं जीना चाहता हूँ कि कौवे का जो जीवन होता है बिल्कुल निर्भय जीवन होता है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। कौवा सीधा उड़ा, ऋषि मुनि के पास गया, ऋषि मुनि से जाकर बोला, ऋषि मुनि बोले कि चलो मैं आपको मोर बना देता हूँ। कह रहे नहीं भगवान मुझे कुछ मत बनाना, मैं कौवा ही हूँ और कौवा ही रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 7 जन्म मैं कौवा बनूँ, जब जब मैं जन्म हूँ जब जब मैं कौवा बनूँ। मेरा जैसा जीवन तो किसी का भी नहीं है, ऐसा जीवन तो भगवान सबको दे। क्यों? कि जब लोग मुझे पता चल गया, जब लोग दुखी होते हैं, जब भी लोग मुझे याद करते हैं और मैं निर्भय होकर जीवन जी रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं कौवा हूँ और कौवा ही अच्छा हूँ। और वो अपनी बस्ती की तरफ, जंगल की तरफ लौट गया और उन्होंने अपनी प्रजा को, सभी को ये समझाया कि सबसे बेहतर जीवन हमारा है और हम इसको बेहतर जिएंगे। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी अपनी कमी ना ढूंढे कि हम छोटे घर में रहते हैं, हमारे पास बड़ा घर होना चाहिए, हमारे पास छोटा मोबाइल है, हमारे पास बड़ा मोबाइल होना चाहिए, हमारे पास साइकिल है तो हमारे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, हमारे पास मोटरसाइकिल है तो हमारे पास कार होनी चाहिए। नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। जिस चीज़ में हम बेहतर है उसी में हमें कामयाब होकर दिखाना है। अगर हमारे पास साइकिल है तो हम मोटरसाइकिल लेके दिखाएंगे, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है तो हम कार लेके दिखाएंगे, अगर हमारे पास छोटा मोबाइल है तो हम बड़ा मोबाइल लेके दिखाएंगे, अपनी मेहनत से करके दिखाएंगे। अपने परिवार में, अपने माँ बाप में कभी कमी नहीं निकालनी कि आपने हमें दिया ही किया, हमें उन्होंने जीवन दिया, सबसे बड़ा उन्होंने हमें जीवन दिया है। और इसी जीवन के अंदर हम किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे छोटे काम में हो, चाहे बड़े काम में हो, चाहे सरकारी काम में हो, चाहे प्राइवेट काम के अंदर हो, तो हमें उसी फील्ड के अंदर हमें अपनी कामयाबी करके दिखानी है। और अपने जीवन को कभी ये नहीं कहना है कि मेरा जीवन बेकार है और मैं ये होता और वो कर देता, वो होता तो मैं ये कर देता। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कैसी लगी हो मुझे सुझाव देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थोड़ा सा माल है, मैं ये और आपको दिखाई दूँ।
ये देखिए, ये सिल्वर के अंदर है, ये भी कटवर्क का है, ये भी डाइवल आइटम है। ये भी आपको मात्र रिटेल के अंदर 100 रुपये मीटर पड़ेगी और होलसेल के अंदर 80 रुपये मीटर आपको पड़ने वाली है। ठीक, तो सिल्वर कलर एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा जैसा आप देख रहे हो। ठीक है, नेट पे ही कलर आएगा। ये देखिए, आप जो सिल्वर है वो सिल्वर टच ऐसा ही रहेगा, सिर्फ का कलर पे कलर नहीं आएगा, वाइट पे ही कलर आएगा। और काफ़ी माल हमारे पास स्टोर पे बिकता है। ठीक है, तो जिन जिन कस्टमर को सिल्वर की डिमांड हो वो सिल्वर लीजिए। ठीक है, 2.5 मीटर के मैं फिर बता दूँ, दुपट्टे के लिए कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा तो आप ले ही लें। 2.5 मीटर से कम कपड़ा कोई भी कस्टमर ना ले, क्योंकि कपड़ा थोड़ा श्रिंक भी होता है। तो इसके अंदर छोटे बड़े सारे पीस हैं, तो मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तो स्क्रीनशॉट लेना और माल को जल्दी से खरीद लेना। ये देखिए, तो मैं जैसे कि मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, कोरोना वायरस चल रहा है, हमें डरना नहीं है। ठीक है, नेगेटिव बात नहीं सोचनी है, खुशी का माहौल बना के रखना है, सावधानी बरतनी है। ठीक है, सावधानी बरतने का मतलब यह है, हमें मास्क लगाना है, हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, अपने हाथ धोने हैं, साफ़ सफाई से हमें रहना है और अपनी इम्यून सिस्टम को बना के रखनी है। खाली पेट नहीं रहना है। ठीक है, बिल्कुल पेट भर के रहना है और अच्छी अच्छी कॉमेडी बातें करनी है, अच्छी अच्छी पिक्चरें देखनी है और डरना बिल्कुल नहीं है। जैसा भी माहौल है उसी में हमें निकालना है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, कम से कम घर से बाहर निकलिए। जब ज़रूरत हो, ज़्यादा ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, और वो भी अपनी सेफ्टी करने के बाद, पूरी सेफ्टी के साथ निकले। कपड़े के लिए तो कोई भी कस्टमर बाहर ना निकले। मैं सभी कस्टमर को वीडियो के माध्यम से बोलता ही हूँ कि कपड़े के लिए बिल्कुल बाहर ना निकले। ठीक है जी, कपड़ा इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको कपड़ा लेना ही लेना है। कपड़ा आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। हमारे जैसे बहुत से भाई यूट्यूबर भाई जो वीडियो बना रहे हैं, आप उनसे कपड़ा मंगा सकते हो। ठीक है, जहाँ से आपको रेट अच्छा लगे, जहाँ से आपको क्वालिटी अच्छी लगे, जहाँ से आपको डिज़ाइन पसंद आए वहाँ से मंगाइए। हम ये नहीं कहते कि कपड़ा आप हमसे ही मंगाइए, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से मंगाइए। और हमारे स्टोर पर जब आप विजिट करोगे, जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद हमारे स्टोर विजिट करना। हमारा स्टोर है दिल्ली के अंदर, ये छोटे छोटे पीस हैं। दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी के अंदर कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली है। 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है हमारी। ठीक है, स्क्रीन पे हमारा एड्रेस भी आ रहा होगा। तो जब लॉकडाउन खुल जाए, माहौल सही हो जाए, तब आप हमारे स्टोर विजिट करना और हमारे स्टोर से आप माल ले सकते हो। वैसे तो हमने आपके लिए ऑनलाइन सुविधा की हुई है व्हाट्सएप के थ्रू। आप व्हाट्सएप के थ्रू जितना मर्जी माल हमसे मंगा सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी आइटम है, बहुत ही सुंदर आइटम। दुपट्टे के आइटम की काफ़ी डिमांड आ रही थी काफ़ी दिन से। काफ़ी कस्टमर कॉल करके हमारे टीम को बता रहे थे कि भैया आप दुपट्टे की भी वीडियो बनवाई। तो मैंने दुपट्टे की वीडियो बना, जितना भी मेरे पास दुपट्टे का माल था मैंने सारी वीडियो ये वीडियो के अंदर कवर कर लिया। ठीक, आप देखते जाइए, छोटे बड़े पीस को मैं दिखा नहीं रहा, और बाकी आप देख लेना, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखिए, बहुत ही अच्छे। और कुछ दुपट्टे वहाँ भी लग रहे हैं, मैंने कुछ कवर कर लिया है। ठीक है ना, सारे दुपट्टे हैं, काफ़ी सारा माल है। और जिन जिन कस्टमरों को अच्छा लग रहा हो वो तुरंत खरीदें। ठीक, आपको दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो। माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु माँ जब घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। दाएं फेवर की पूरी टीम यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत।